धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं भगवान हनुमान के जन्म के बारे में। दोस्तों कहते हैं वानर राज केसरी और माता अंजना, उनके कोई संतान नहीं थी दोस्तों। तो माता अंजना ने भगवान शिव की बहुत तपस्या की। दोस्तों कहते हैं जिस समय दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था अयोध्या में, उनके भी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो जो खीर का जो 2 भाग थे वो बढ़ चुके थे माता कौशल्या और सुमित्रा में। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में जब खीर बढ़ चुकी थी, थोड़ा सा जो खीर का हिस्सा बचा था, एक चील लेकर उसको उड़ गई उस दोने को जिसमें वो खीर थी। और पवन देव की इच्छा से पवन देव को शिव ने बोला था कि तुम जाओ और ये खीर अंजना तक पहुंचाओ जो मेरी तपस्या कर रही है। तो वो खीर जो थी जहाँ माता अंजना तपस्या कर रही थी, पवन देव ने इतनी तेज आंधी चलाई कि वो खीर उनके हाथों पर जाकर गिरी और माता अंजना ने भगवान शिव का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कर लिया। उस खीर में पवन देव का भी हाथ था, वो उसको वहाँ तक लाए थे, उसको उन्हें वहाँ तक पहुँचाया था। उसमें रुद्रदेव का अंश था, भगवान शिव ने अपना अंश उसमें दिया था, डाला था। और इसीलिए भगवान हनुमान जी रुद्रदेव का 11वां अवतार कहे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की कृपा, उनके आशीर्वाद और उन्हीं के अंश से पैदा हुए थे। तो इस तरह भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ। बचपन से ही हनुमान जी बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा पराक्रमी और बहुत ज़्यादा समझदार थे। एक बार सुबह छोटे बच्चे थे, उन्हें भूख लगी, देखा उन्होंने सूरज लाल है, निकल रहा है, उड़ गए आसमान में सूरज खाने के लिए कि कोई पका हुआ फल है। तब इंद्रदेव ने उनकी ठुड्डी पर अपने ब्रश से प्रहार किया था। हाँ, संस्कृत में हनु कहते हैं ठुड्डी को, तभी उनका नाम हनुमान पड़ा। दोस्तों अब आते हैं बात, जब राम को जब विष्णु को अवतार लेना था भगवान राम का, तब उन्होंने शिव से कहा था कि मैं राम अवतार में जा रहा हूँ। तब भगवान शिव ने कहा था कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तब भगवान शिव जो थे पूरी अपनी ऊर्जा के साथ इस धरती पर नहीं आ सकते थे, उनकी ऊर्जा नहीं धरती संभाल सकती थी। तभी कहते हैं उन्होंने अपना रुद्र अवतार भगवान हनुमान को जन्म देकर भेजा, इसीलिए वो राम की सहायता के लिए यहाँ पर आए। अब दोस्तों कहते हैं जब उनकी शिक्षा का समय आया, ऐसे तो कहते हैं सूर्य उनके गुरु हैं, लेकिन जब उनकी शिक्षा का समय आया वो 5 विद्याएं पूरी कर चुके थे दोस्तों। 9 विद्याएं थी और 4 विद्या करने जब उन्हें पूरी करनी थी, वहाँ पर एक शर्त थी कि उन्हें विवाह करना था। विवाहित कोई वो शिक्षा दी जाती है। तब सूर्य, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्हें तो शादी करनी नहीं थी, विवाह करना नहीं था। तब उन्होंने, सूर्य देव ने अपनी एक तेजस्वी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया। सुवर्चला उनका नाम था दोस्तों। वो जैसे ही शादी हुई वो अपनी वन में तपस्या करने चली गई और हनुमान जी उनके ब्रह्मचर्य पे कोई असर नहीं पड़ा दोस्तों। वो आज भी ब्रह्मचर्य का पालन ही करते हैं और कहते हैं दोस्तों कलयुग में उनसे ज़्यादा पराक्रमी और उनसे ज़्यादा बहुत जल्दी से इच्छा पूरी करने वाले कोई भगवान नहीं है, क्योंकि वो यहाँ विराजमान है। मैंने तो कितनी बार उनकी ऊर्जा को अपने आसपास महसूस किया है दोस्तों। अगर उन्हें हम सच्चे मन से बुलाते हैं तो वो अवश्य आते हैं दोस्तों। हनुमान जी की कुछ बातें जो उनके जन्म से रिलेटेड थी, और दोस्तों उनकी शादी वाला प्रसंग शायद किसी को ना पता हो, इसलिए मैंने आज आपके सामने ये बताया दोस्तों। मिलती हूँ फिर ऐसी छोटी सी वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए दोस्तों।